हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल थ्री द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर एक रीडिंग करूँगी। आज इस रीडिंग का टॉपिक है शुड यू वेट और मूव ऑन। यानी अगर आप अपनी रिलेशनशिप में हैं और आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है और आपके दिल और दिमाग में एक ही सवाल है, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आज मैं ये रीडिंग करूँगी। ये एक पिक का रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप्स रखी हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1 द डेथ का कार्ड, ये है ग्रुप नंबर 2 द जस्टिस का कार्ड, ये है ग्रुप नंबर 3 द डेविल का कार्ड। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके नाम लो और अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। देन जिस भी पाइल में आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल में जाकर आपकी रीडिंग देखो। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसे गाइडेंस की तरह ले सकते हैं, और अगर रेजोनेट ना करे तो इसे जाने दे सकती है। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ज़रूरी नहीं हर एक वर्ड हर एक किसी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी अलाइन है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए ही बनी हुई है। अगर यूनिवर्स एंजल आपके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल और मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग कर दो और मैं अभी रीडिंग करूँगी। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो पहले मैं जो रीडिंग करूँगी उसमें आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या चल रहा है वो देखूँगी, जब आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। अगर सिचुएशन मैच करे तो देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लव एंड लाइट टू एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस डेथ का कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या एनर्जी आती है आपके लिए। Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ten of Wands, फिर से फायर साइन। आप या आपके पार्टनर हो सकते हो या फिर दोनों ही हो सकते हो। टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे जो सिनारियो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप फायर साइन या फिर आपके पार्टनर फायर साइन या फिर आप वाटर साइन या फिर आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप फायर और वाटर के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एयर साइन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रांगली फायर साइन की वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेंट एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है, और ये सेपरेशन करीब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 2 इयर्स तक हो चुकी है। ठीक है, 1 ईयर्स टू 2 इयर्स मैक्सिमम लोगों के लिए है। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, हो सकता है मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं 2-3 दिन से या आने वाले 2-3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा 10-10, 2-2, 1-2, 1-2, 1-2-2-1 ऐसा नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे। तो देखिए, करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप टोटली अपनी एनर्जी में हैं, आप अपने पावर में हैं, आप अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने करियर में फोकस्ड है, और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करके आपके पास आए, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे और आपको क्लैरिटी भी दे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से जूझ रहे हैं। उनके कंधे के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपके पार्टनर अपने घर में अकेले कमाता हुआ हो, या फिर उनके जॉब ऐसी है कि उनके ऊपर ऑब्वियसली हर टाइम वर्क का लोड रहता ही है।
मैं ये देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के ऊपर एक फीमेल फिगर, वो उनकी सिस्टर भी हो सकता है या फिर मदर भी हो सकती है, जो भी, या फिर अगर आपके पार्टनर किसी के अंडर काम करते हैं तो उनकी बॉस ऑब्वियसली कोई फीमेल फिगर है, और अगर फीमेल नहीं भी है उनकी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो आपके पार्टनर के ऊपर हर वक्त बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर रखता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हुए भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास आ नहीं पाते, उतना ज़्यादा वक्त आपको नहीं दे पाते, क्योंकि हर वक्त इनके ऊपर वर्क का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर रहता है, और जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है। ऐसी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों की है, इतना टाइम आप लोगों के सेपरेशन का हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको एंजल नंबर दिखता है, आपको 10-10, 1-2-2-1, 1-2-1-2, 1-1-1-1, 2-2-2 ऐसी नंबर अगर अभी इस वक्त दिख रहा है तो ये रीडिंग आप देखना, ठीक है। तो मैं अभी फील कर पा रही हूँ इस जो रिलेशनशिप है ना, ये डेफिनेटली आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये एंजेलिक प्रोटेक्टेड रिश्ता है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आप हो, और आपके पार्टनर और आप दोनों की ही एनर्जी है, आप दोनों से सोल लेवल पे कनेक्शन, आप भी उनके लिए सोल लेवल पे फील करते हो, ट्रू लव फील करते हो, और आपके पार्टनर भी आपको सोल लेवल पे फील करते हैं, ट्रू लव फील करते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ आप दोनों की ही करंट एनर्जी है इक्वल गिव एंड टेक करना, और आप दोनों को ही लगता है कि डिवाइन के ऊपर आप दोनों को ही बहुत ट्रस्ट है, आप दोनों ही को ही सोल लेवल पे पता है डिवाइन कुछ ना कुछ करेगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक होगे। हो सकता है आपको 2-2 भी बहुत ज़्यादा दिखता हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, आपको इनकी इंतज़ार करनी चाहिए या आपको मूव ऑन होनी चाहिए। डिवाइन एंजल स्पिरिट प्लीज़ गाइड करें हमें, थैंक यू। मैन होल्डिंग ए कॉइन, स्ट्रेटजी इन रिवर्स। यहाँ पर कोई एक 21 ईयर्स की भी हो सकते हैं, आप दोनों के बीच एज गैप भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा और एक बहुत कम उम्र के, मुझे ये भी वाइब्स मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। कॉर्नुकोपिया 11-11, डोर टू रोमांस, नंबर 33, इनडिसीजन। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप दोनों की जो सेपरेशन हुआ था आपके पार्टनर की वर्क की वजह से हुआ था। ये पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये टाइम मैनेज नहीं कर पाए, ये उतना प्लान करके नहीं चल पाते। ये ऐसी पर्सनालिटी के आपके पार्टनर है कि जब ये टोटली वर्क पे फोकस करे तो टोटली वर्क पर ही फोकस कर लिया, जब लव पे ऊपर फोकस करा तो टोटली लव के ऊपर फोकस करा। यानी आपके पार्टनर के अंदर क्या है, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बैलेंस हर चीज़ में वो कर नहीं पाते। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो लव लाइफ के साथ साथ काम को भी बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कभी काम को मैं जकड़ के पकड़ लिया, ये गोल मेरा फुलफिल हो जाए उसके बाद में उसके ऊपर लव के ऊपर फोकस करूँगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसान है। तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ हर और हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसके वजह से उन्होंने शायद काम को ही चूज़ किया, कोई प्लान नहीं किया और आपके साथ उनकी सेपरेशन हो गई। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो जो भी है, ये जो कनेक्शन है मैं देख पा रही हूँ आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए। आप खुद को इस रास्ते, इस सिचुएशन पे पा रहे हो। एक तो है आपको लग रहा है कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, दूसरा तरफ आपको लगता है नहीं मुझे वेट करना चाहिए। तो आपका कंडीशन ऐसा है और आपके पार्टनर का भी कंडीशन ऐसा ही है, क्योंकि
यहाँ पर एक देख पा रहे हो सकता है अगस्त महीना आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो। अगस्त सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 नंबर आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आप दोनों ही इंडिसीजन में हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बोल दूँ, यहाँ पर हो सकता है आपको 1133 भी दिखाई दे, 33 ट्रिपल टाइम 3 ऐसी। तो मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये जो कनेक्शन है ना, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और अब कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। अगर आप चाहो भी ना, सोल लेवल पे इस पार्टनर को आप भूल नहीं सकते। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। अब आप सोचेंगे कि आप मूव ऑन हो जाओ, लेकिन आप हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप दोनों के जो कनेक्शन है उसमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। आप दोनों के बीच आगे जाकर एक एबंडेंस आने वाली है, एक रोमांस का डोर ओपन होने वाला है। और यहाँ पर आर्चएंजल कैमुएल जो है आप दोनों को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप प्लीज़ अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रास को हील कर दें। अगर आपके पास सिट्रिन नहीं हो तो आप सिट्रिन की ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी तक तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं मिली है कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिट की तरफ से गाइडेड है, एंजल की तरफ से एक ब्लेसिंग की तरह है। तो आप प्लीज़ इस एनर्जी से निकल आइए, क्योंकि आप दोनों मिरर करते हो, ठीक है। अगर आप इंडिसिशन के एनर्जी में रहेंगे तो आपके पार्टनर को भी वही एनर्जी में वो रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रहा है। डेफिनेटली लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस, आप दोनों के लक आप दोनों के फेवर में है। टाइम आगे जाकर अच्छा आएगा। सो द वर्ड द रियल यू, तो हो सकता है आप दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ है वो डिवाइन ने ही कराया है, ताकि आप दोनों अपने जो ट्रू सोल है, जो ट्रू सोल एसेंस है, अपनी जो लाइफ मिशन है, सोल पर्पस है, वो जान पाओ और अपने आप की जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया के सामने ला पाओ। तो डेफिनेटली ये जो सेपरेशन हुआ है आप दोनों को अपने इनर ग्रोथ के लिए ही मिला है। तो लव अभी आप दोनों के साथ है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अगर आप अपने आप को बेहतर करने में इनर वर्क करेंगे तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आप इस रिश्ते पे इनर वर्क नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ए फ्राइडे क्लाइमैक्स अप्रोच एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन विथ लक ऑन इज योर साइड। तो ये रिश्ता जो है डिवाइन की तरफ से है, ये रिश्ता आपके ऊपर डिपेंड करता है, इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इनर वर्क करते हैं, एंजल की गाइडेंस को मानते हैं, तो ये पूरी दुनिया को अपने जो टैलेंट है, क्वालिटी है, सोल मिशन, सोल पर्पस फुलफिल करते हैं, तो आपको एक फेयरी क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। और अगर आप कुछ नहीं करते, अगर आप बैठे बैठे सोचते ही रहते हो, इनर वर्क नहीं करते, तो इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इनर वर्क की ज़रूरत है। अगर आप इनर वर्क करेंगे तो आपको इस पार्टनर से रियूनियन, रिकन्सिलिएशन मिलेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप इनर वर्क कर सकते हो तो आप वेट कीजिए, क्योंकि ये पार्टनर कहीं नहीं जा रहा है। और अगर आप इनर वर्क नहीं कर सकते तो आप मूव ऑन हो जाइए, ठीक है। जॉय एंड कंटेनमेंट, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आगे जाकर क्या होगा। आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहते, ऑल टाइम बर्डन फील करते हो। तो यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं थोड़ा जॉयफुल एनर्जी में आओ, थोड़ा अपने आप में भी स्वयं संपूर्ण रहने की कोशिश करो। एंजेलिक प्रोटेक्शन, तुम्हारी जो ये कनेक्शन है और तुम टोटली एंजेलिक प्रोटेक्शन में हो, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है और इतना ज़्यादा आगे स्टेप लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि
अभी मैं मूव ऑन कर जाऊँ, अभी मैं उससे कांटेक्ट कर दूँ। आप चाहते हो अभी के अभी कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, क्योंकि आपकी जो ये रिश्ता है टोटली एंजेलिक प्रोटेक्टेड है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपके पार्टनर भी प्रोटेक्टेड है। आपको सिर्फ करने की ज़रूरत है डू दी वर्क, यानी मैंने जो कहा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू अर्चंजल। और अगर आप इनर वर्क करते हो तो असंभव भी संभव हो जाएगा, यानी एक्सपेक्ट मिरेकल। मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपको ऐसा एनर्जी फील होता है सोलमेट ट्विन फ्लेम, तो इनर वर्क कीजिए। डेफिनेटली मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनर वर्क मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि इनर वर्क किए बिना, चक्रा हीलिंग किए बिना, मेडिटेशन किए बिना रियूनियन कंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपको मिला है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओ, समझ पाओ स्पिरिचुअली सारी चीज़ों को, तभी जाकर आपका यूनियन होगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, अच्छी लगी है। अगर क्लैरिटी मिली है, अच्छी लगी है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव एंड लाइट टू एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने जस्टिस का कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। पहले मैं देखूंगी आप दोनों की एनर्जी कैसी है अभी इस वक्त, देन देखूंगी कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। आपको वेट करना है या मूव ऑन हो जाना है। Eight of Wands, Two of Wands, Hanged Man, Eight of Swords, Five of Cups. ओके, तो हो सकता है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 यानी जस्टिस का कार्ड को चूज़ किया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा 8888 नंबर दिखाई देता हो, या फिर 555555 ये नंबर दिखाई देता हो, या फिर 5858 5588 ऐसा नंबर दिखाई देता हो। 212 भी दिखाई दे सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी है, मुझे यहाँ पर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। लिब्रा स्पेशली है। उसके बाद बहुत ही स्ट्रांगली फायर साइन यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वाटर साइंस यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। तो गाइस प्लीज़ साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जी के ऊपर जाइएगा। देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ये रिश्ता एक टाइम पे तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक टाइम पे जाकर आपके पार्टनर ने आपके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया। उनको आप या दूसरी कोई ऑप्शन, वो ऑप्शन उनकी फैमिली, उनकी करियर, उनकी सोच, उनकी फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। उन्हें 2 ऑप्शंस में से एक को चुनना था और वो समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना है। यानी उस वक्त जब आपके पार्टनर को डिसीजन लेना चाहिए था, उस वक्त आपके पार्टनर कश्मकश में चले पड़ गए और उन्होंने आपकी तरफ डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त उनके आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी और वो किसी सिचुएशन में ट्रैप हो चुके थे, जिसकी वजह से आप दोनों का ये सुंदर रिश्ता
आगे नहीं बढ़ पाया, अटक गया। ये हो सकता है आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले, कुछ लोगों के लिए तो मुझे 5 साल, कुछ लोगों के लिए मुझे 8 साल दिखाई दे रहा है कि आप इस पार्टनर का वेट कर रहे हो। ज़्यादा लोग हैं 1 से 2 साल इस पार्टनर का वेट कर रहे हो, और डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही रहते हैं, यानी वो आपसे फिजिकल डिस्टेंस पे है। उतना ज़्यादा मीटिंग वगैरह भी नहीं हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के लिए 1-2 बार हुआ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपने बहुत प्रे किए हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, लेकिन आपको जस्टिस मिला नहीं। आपको जस्टिस चाहिए डिवाइन से कि आपकी इतना इंतज़ार, आपकी इतना सच्चा प्यार का कुछ तो फल मिले, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपने मैनिफेस्टेशन, बहुत प्रेयर्स किया है भगवान से। सॉरी गाइस, थोड़ा हिल गया। अगर बाहर से नॉइज़ आता है तो प्लीज़ इग्नोर करना। मेरा जो घर है वो रोड के पास है, लोग तो आते जाते रहेंगे ही ना, तो अगर आवाज़ आता है तो उसे इग्नोर कर देना। ओके गाइस, तो जो मैं कह रही थी, आप बहुत लोगों के साथ जस्टिस करते हो, आप इंसान अच्छा हो, आप न्याय के प्रतीक हो, और आप डिवाइन से यही कह रहे हो कि भगवान मुझसे जस्टिस दिला दो। मैंने इतना सच्चा प्यार किया तो मुझे क्यों उन्होंने चूज़ नहीं किया, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मैं स्टक फील कर पा रही हूँ, क्यों मैं इसे इतना मिस करती हूँ। एक बार तो वो कम से कम बात तो कर ले, एक बार कम से कम उसका कॉल मैसेज तो आ जाए, ऐसी एनर्जी आपकी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दिया भी लगाते हो भगवान के चरणों में कि भगवान मेरी दुआ सुन लो, ऐसी भी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। तो आपके पार्टनर अभी करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। क्यों रिग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी। जिस वक्त उनको आपको चूज़ करना था, उस वक्त उन्होंने आपको चूज़ ना करके गलती की, और वही चीज़ का सबसे ज़्यादा पछतावा अभी इस वक्त उनको हो रहा है। डेफिनेटली ये पार्टनर सॉरी फील कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। विदिन 8 days to 8 weeks, 2 months मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसमें उनको वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करेंगे, सॉरी कहेंगे। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर पिकअप हो रही है। करेंटली आपके पार्टनर अपनी जो स्टकनेस थी, जो आंखों में पट्टी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिया था, उस सिचुएशन को सोच रहे हैं, और वो सिचुएशन सोच के वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की बहुत सर झुक चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक लॉयल, एक ट्रस्ट और इंसान का दिल तोड़ा है। जो इंसान उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, जो इंसान उनके लिए लॉयल था, जो इंसान उनको कभी छोड़ के नहीं जा रहा था, उनको ही उन्होंने हर्ट कर दिया। तो ये पार्टनर मैं देख पा रही हूँ नेचर में जाके, रिवर के सामने जाकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। हो सकता है आपके घर या उनके घर रिवर के आसपास हो। तो ये जो भी उन्होंने किया है, उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदे हैं, इनका सर झुक चुका है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में तो उनकी आंखों में पट्टी थी, और जिसकी वजह से उन्होंने गलत डिसीजन लिया। लेकिन अभी वो आपको चूज़ करना चाहते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन वो उनका सर झुक चुका है, क्योंकि उन्होंने एक लॉयल इंसान को हर्ट किया है। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की अभी है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंजल प्लीज गाइड मी, एंजल प्लीज गाइड मी।
क्या मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए एंजल? ये कार्ड आ रहा है एनवी, स्टॉर्म वार्निंग, मैन होल्डिंग ए कॉइन, डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, आंसर मुझे मिल गया है। देखिए गाइस, मेरे जो व्यूअर्स है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ही गाइडेंस दूंगी। देखिए गाइस, आप बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मेडिटेशन नहीं करते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रही हूँ आपके पार्टनर और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आप दुनिया के एक कोने में रहते हैं, वो दुनिया की एक कोने में रहते हैं, यानी फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है दूसरी कॉन्टिनेंट, दूसरी कंट्री, कुछ लोगों के लिए दूसरा शहर, दूसरा स्टेट। फिजिकल डिस्टेंस तो है, एक जगह से आप लोग हो नहीं। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, या फिर रिलीजियन डिफरेंस हो सकता है, या फिर फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, जिसकी वजह से, फैमिली की वजह से, या फिर डिस्टेंस में कैसे मैनेजमेंट होगा, इस वजह से शायद आप दोनों के बीच आपके पार्टनर सही वक्त पे डिसीजन नहीं ले पाया था। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, आप दोनों के जो कनेक्शन है उसमें एक सडन चेंज आने वाली है। आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन विदाउट मेडिटेशन ये पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर कैरियर को चूज़ किया था, वो कैरियर में अभी भी फोकस्ड है, लेकिन आपके एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पास डिवाइन ने सब कुछ दिया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ है। यहाँ पर सेल्फ वर्थ इशू मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप प्लीज़ इस एनवी की एनर्जी से निकले। जो भी डिवाइन ने आपको दिया है उसके लिए थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। यहाँ तक कि ये रीडिंग जो आपके पास आई है, जो डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल रही है, इसके लिए भी आप थैंक्स शो कीजिए, ठीक है। आप हर वक्त सोचते रहते हो कि आप दोनों का सेपरेशन क्यों हुआ, क्यों ब्रेकअप हुआ, क्यों उन्होंने कैरियर को चूज़ किया, क्यों आप दोनों एक साथ नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्लेम की एनर्जी में रहते हो, ये सही नहीं है। आपको अपनी माइंड को, अपनी सोल को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आर्चएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो एंजल आपको रास्ता दिखाएगा। देन ये रिश्ता आगे जाकर आप क्या करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे और आप हर वक्त इस एनवी की एनर्जी में रहेंगे और हर वक्त सोचते रहेंगे कि क्यों सेपरेशन हुआ, तो आप इस एनर्जी में और भी चले जाएंगे, जैसे आपके पार्टनर का हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक मिनट गाइस, ठीक है, कार्ड नीचे गिर गया था। अब मैं देखूँगी आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो आर्चएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा को हील करेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको कह देगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप ऐसी ही जैसी एनवी के एनर्जी में है, जैसा कर रहे हैं, बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो ये सिचुएशन नहीं पलटेगा। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, आर्चएंजल मेटाट्रॉन से प्रे करेंगे, तभी जाकर इस रिश्ते में कुछ जो कार्मिक साइकिल, बहुत सारा कार्मिक साइकिल है, तभी जाके आपको जस्टिस मिल सकता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। डेफिनेटली आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को महत्वपूर्ण देते हो, सोचते हो उसने मुझसे ये किया, वो किया, क्यों ऐसा किया। तो थोड़ा बड़ा सोचो ना, जो अच्छा हुआ, जो हुआ है, कुछ लेसन लर्न करना था, पास्ट लाइफ कर्मास था, इस वजह से हुआ है। थोड़ा अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ, ठीक है।
यू आर गुड इनफ, यहाँ पर भी एन भी है, यहाँ पर भी गुड इनफ है। तो आपको लगता होगा आपके अंदर बहुत कमी है, लेकिन यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं अपने अंदर जो सेल्फ वर्थ इशू है उसे हील करो, अपने रूट चक्रा हीलिंग करो, अपने हार्ट चक्रा हील करो और अपने थर्ड आई चक्रा हील करो। मैं तो कहूँगी 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग करवा लो, लेकिन जब हीलिंग करोगे तो रूट चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा के ऊपर फोकस करना, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको अभी भी पेन होता है। क्यों? आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है। लक इज़ ऑन योर साइड, डेफिनेटली लक आपके साथ है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा। आप जो सिचुएशन में है उस सिचुएशन से आपको निकलना होगा। ये जो टाइम आपको मिला है नेगेटिव नहीं होने का, इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आप इस सिचुएशन से थोड़ा प्यार कीजिए, अपने अंदर के जो भी डर्स है, जो फियर्स है उसको रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होना। लक आपके साथ है, इस सिचुएशन से प्यार करना, जो भी हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है। सेल्फ वर्थ इशू को हील करो, ठीक है, तब जाके आपको मिलेगा। आपका इंट्यूशन ही आपको कह देगा। देखो, अगर आप अपने मेडिटेशन नहीं करोगे, अगर आप अपने फियर इशू, सेल्फ वर्थ इशू को हील नहीं करोगे, तो रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा को हील नहीं करोगे, तो रियूनियन कैसे पॉसिबल होगा। ये सब करो, उसके बाद जाकर देखो कि तुम लोगों को वेट करना चाहिए या नहीं। अगर ये सब करते हो तो तुम्हारा खुद का इंटेंशन कह देगा कि आपको वेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपने चूज़ ही किया है जस्टिस का कार्ड, तो आपको ये हीलिंग करनी होगी, ठीक है। ये हीलिंग करवा लो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, यूनियन पॉसिबल है। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, डेफिनेटली अगर आप ट्रस्ट करते हो डिवाइन के ऊपर और हीलिंग करवाते हो तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। ईज़ एंड ग्रेस, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक भी आएगा। और आपको यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डोनेशन करने की भी ज़रूरत है। इसका मतलब मैं नहीं बोल रही कि आप सब कुछ दे दो। आप अगर 100 रुपीज़ आपके पास है, उससे आप 5 रुपीज़, 1 रुपीज़ तो गरीबों को दे ही सकते हो ना। तो डोनेशन किया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, कर्मा हील हो जाएगा। पशु पक्षियों को भी खाना खिला सकते हो, कट द कॉस्ट। और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ आप ना बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जो भी इशू है, यहाँ तक कि आपकी इनर चाइल्ड में भी अगर कोई चीज़ किसी ने बोला है, आप बहुत ज़्यादा वो सब लेकर सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पास्ट में जो भी हर्ट है उस सारी कॉर्ड्स को आपको कट करना है। और अगर आप करो तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, एंजल डिवाइन की सुननी है, और तब जाके आपके पार्टनर आपके साथ बात करेगा। और जब ये बात करने आए तो उनकी बात लिसन करना डीपली, ठीक है, अच्छे से सुनना। कुछ भी रेस्पॉन्स करने से पहले उनके साइड से वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करोगे, ठीक है। रूट चक्रा हीलिंग करो, खाली पैर आप जो ग्रास है उसके ऊपर वॉक कर सकते हो, बहुत अच्छी एनर्जी देती है। और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, आप भी प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको मूव ऑन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पार्टनर के साथ जस्टिस चाहते हो तो आप पहले ये हीलिंग करवा लो, देन आकर एनर्जी चेक करना कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सच में इस पार्टनर के साथ जस्टिस चाहते हो तो ये हीलिंग करो, तो पॉसिबिलिटी है, ओके। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको हेल्प हुई हो, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। लव एंड लाइट टू यू, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने इस डेविल का कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी आपकी एंड आपके पार्टनर की, क्या अभी आपके रिश्ते में क्या सिचुएशन है, क्या कुछ चल रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए।
मैं एनर्जी इसलिए चेक करूँगी गाइस ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं, ठीक है। हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस पार्टनर के साथ आपका कुछ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है सभी नहीं हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस करते हो। फिज़िकल इंटीमेसी होने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। ये कार्ड तब भी आ रहा था, फिर से आ गया डेथ। ओके, तो कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये कुछ साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेपरेशन है गाइस, सेपरेशन हो गया है। बहुत परेशान हो ना आप। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 5, 7, 9, ये कुछ डेटा 13, 15, 6, ये कुछ नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। जो भी है, इस पार्टनर के साथ आप शादी करना चाहते थे। यहाँ पर जितना ज़्यादा लव है, जितना उतना ज़्यादा लस्ट भी है, यानी जितना ज़्यादा प्यार भी है उतना ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। आप चाहकर भी इस पार्टनर को भूल नहीं पा रही हो, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, यानी आपको जैसा पार्टनर चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर है, और आपके पार्टनर की भी यही लगती है कि उन्हें जैसी क्वालिटी चाहिए वो सारी आपके अंदर मौजूद है। यानी दोनों ही एक दूसरे को दोनों ही रिलीजियस हो और दोनों ही स्पिरिचुअल हो और दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। यहाँ पर कोई मुझे दिखाई दे रहा है टीचर, कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिजनेसमैन, कोई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिजियोथेरापिस्ट। कुछ लोग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बॉर्डर में, सिक्योरिटी में, आर्मी में काम करते हैं। कुछ लोग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ नाइट जॉब भी उनका है। कुछ लोग है यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है, और कुछ लोग बहुत जहाँ पर काम की ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ती वैसी जॉब अब करते हैं। ऐसी है सिचुएशन। जो भी है, आप दोनों ही एक दूसरे से ट्रेडिशनल वे पे मैरिज करना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से, कार्मिक रिलेशनशिप के वजह से, किसी वो कार्मिक आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी साइड से भी हो सकती है, आप दोनों के बीच एंडिंग हुई है। दोनों ही परेशान हो क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में कोई ब्लैक मैजिक किया हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है, नेगेटिविटी है जिसकी वजह से चैलेंजेस है। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, प्यार करते हो, लेकिन प्रॉब्लम है, एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है।
यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ रात रात भर आपके पार्टनर जागते हैं, आपका भी सर दर्द हुआ है, आप चाहते हो इससे शादी करना, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, दुख है, परेशानी है। ये पार्टनर तो अभी रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, उन्हें पता नहीं कैसे आपके पास वो आए, वो अकेले ही बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिज हो और मैरिज के बाद आप दोनों के रिश्ते में ये चैलेंजेस आई है। ऐसी एनर्जी है, यहाँ पर चैलेंजेस है। चलो देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। 1 मिनट गाइस। ये कार्ड गिरा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। अगर आप स्ट्रेंथ बना के रखेंगे तो आप दोनों के रिश्ते में एक विक्ट्री आएगा, टेम्पल पाथ। तो डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। व्यूअर्स, आपको हो सकता है 9999 ऐसी नंबर दिखाई दे। तो आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके रिश्ते में बहुत एंजेलिक ब्लेसिंग है, ठीक है। जितना भी कार्मिक नेगेटिविटी रहे या ना रहे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ बैलेंस विद आर्चएंजल यूरियल आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट होगा, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। इस पार्टनर के साथ आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से ख़त्म हो गई, या फिर आप लोग मैरिड हो, आप लोग सेपरेट हो गए हो, लेकिन आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डिवाइनली है। आप अगर चाहो भी छोड़ना तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप इतना खिंचाव महसूस करते हो, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बना के रखना होगा और डिवाइन जो भी स्टेप आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में शो करेंगे उसके ऊपर आपको चलते जाना होगा। अगर आप चलेंगे, आप अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तो ऑब्वियसली विक्ट्री आप दोनों के रिश्ते की होगी। सिर्फ आपकी या सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं, दोनों की ही होगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वल सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। और आर्चएंजल यूरियल है जो आप दोनों के रिश्ते को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्चएंजल यूरियल से प्रे कीजिए, आप अपने 7 चक्रा यानी क्रोन चक्रा को हील कीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कॉर्नोकपिया का काज है, एबंडेंस मिलेगा, ठीक है। ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने देख लिया है। तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको क्या करना चाहिए, एंजल क्या गाइड करते हैं ये देख लेते हैं। यही मेरी काम है, मैं देख लेती हूँ कि आपको थोड़ा हेल्प हो पाए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। मेरे व्यूअर्स को जिनको भी आप मैसेज देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो कह दो एंजल। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, बहुत चैलेंजेस है, तो आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। म्यूटेबल मून का मतलब है कुछ भी असंभव नहीं है, हमको सिर्फ काम करना है, फल भगवान देंगे, हमें उसका चिंता नहीं करना है कि कैसे होगा, क्या होगा। वो चिंता करने के लिए लॉर्ड कृष्णा है। आप अपने काम करो, ठीक है। ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो आप अगर अपना काम करेंगे, अपना लक्ष्य ठीक रखेंगे, तो एक फेयरी क्लाइमैक्स तो ज़रूर आएगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इतना ज़्यादा लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सिचुएशन में प्यार लाइए। अगर आप जैसी सिचुएशन में हो, जैसी नेगेटिविटी में हो, वैसी एनर्जी में रहेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, इस स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको मिला ही इसलिए है ताकि आप अपनी इनर सेल्फ को जान पाए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाए, कैसे अपनी ज़िंदगी में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिनेंशियल सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है, वो सीख पाए। जब आप ये सीख लोगे, जब आपकी
इनर डिवाइन फेमिनाइन, इनर डिवाइन मस्कुलाइन बैलेंस हो जाएगी, तब फेयरी क्लाइमैक्स भी आ जाएगी। और अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो इस सिचुएशन में रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी आंसर अगर आपको चाहिए तो आंसर आ रहा है। ये जो टाइम है आपको सिर्फ ब्रीथ आउट यानी मेडिटेशन प्राणायाम करने के लिए मिला है। और डरिए मत, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, डरिए मत। अपनी फियर इशू के ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो मूव ऑन नहीं होना है। जॉय एंड कंटेनमेंट, अपने आप की वाइब्रेशन को हाई करो, सभी के साथ जॉयफुल रहो। एंजल है, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हो रहा है कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, तो जो भी कुछ मिल रहा है लेसन, उससे सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है, स्टक मत हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ, और जब आप सीख लोगे तब आप खुद ग्रैटिट्यूड शो करोगे यूनिवर्स एंजल को कि जो भी हुआ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ और आप कितना आगे बढ़ पाए हो। होली लव, ये लव जो है ना आपका डिवाइन लव है, डिवाइन से आप कनेक्ट कर पाओगे। इस पार्टनर के साथ सिर्फ आप 3D वर्ल्ड में नहीं, आप 5D वर्ल्ड में भी कनेक्टेड हो। आपके हायर सेल्फ को पता है, आप मेडिटेशन करो, जो भी हो रहा है सीखो, उसके बाद आप खुद स्पिरिट से ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स बोलेंगे कि आपको उन्होंने ऐसी जर्नी दिया है। आप डिवाइन को समझ पाएंगे, आप डिवाइन कनेक्शन को समझ पाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये हो रहा है। तो ये टेम्पल पाथ का कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो आप समझिए। मैं यहाँ पर डेफिनेटली कह सकती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर भी दिखाई देता होगा, 48, 1248, 77। तो मूव ऑन नहीं होना है, जो भी लेसन हो रहा है सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो गाइज अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल में। मिलती हूँ आप लोग सभी लोगों से अगली रीडिंग पे। लव एंड लाइट टू यू।